अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं आपको इस कंस्ट्रक्शन सब्सिडी वीज़ा प्रोग्राम जो है इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ कि आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है। ये देखिएगा कि यहाँ पे आप लोग मुकम्मल पढ़ लीजिएगा, अगर आपने पढ़ना हो तो हम डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके आपको $10,000 मिलेंगे। ठीक है, जिस जो आपकी कास्ट होगी, जो आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, एम्बेसी पे गए हैं, तो ये आपका स्टेट नॉमिनेटेड माइग्रेटेड प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देखिएगा कि ये लिखा हुआ है SNMP के नाम से भी है। तो यहाँ पे आप लोग को ये जो आपकी वीज़ा क्लासेस जो होंगी, जो सब क्लासेस इसकी, ये 190 एंड 491 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी होगा कि कैटेगरीज भी आप लोगों ने अब मद्देनज़र रखनी होगी कि कौन कौन सी है। अब यो एलिजिबल ऑक्यूपेशन वगैरह है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैंने पहले PDF ओपन कर रखी है, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजर वगैरह यहाँ पे, और ये देखिएगा कि वीज़ा कास्ट वगैरह कौन कौन सी, ये जो 190 और 491 है। ठीक है ना, ये वाले लास्ट वाले दो, ये दो जो उनसे ये वाले आप लोगों ने अप्लाई करने हैं, इनका ये टारगेट आपके पास आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास कौन कौन से हैं। मैं इसको ज़रा बड़ा कर दूँ, थोड़ा आप भी देख लीजिएगा। तो यहाँ तो देखिए कि यहाँ पे उन्होंने क्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह है, प्रोजेक्ट बिल्डर वगैरह, उसके साथ उन्होंने ये GM में वीज़ा क्लास 82 हो गया, 494 हो गया, 186, 190 एंड 491। तो आपकी क्लास जो है वो है 491 और 190। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो लास्ट वाले जो है ना, ये आपकी क्लास है, यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने लास्ट में मद्देनज़र रखनी है। जो वीज़ा 190 और 190 491 के क्लास में आएगा उसी पे अप्लाई करना है। यहाँ पे क्वांटिटी सुपरवाइज़र है आपके पास, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वगैरह है, बिल्डिंग एसोसिएट है, कंस्ट्रक्शन का है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। ठीक है, प्लम्बर, इंस्पेक्टर वगैरह है, तो ये मुकम्मल वीज़े वगैरह यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिए। यहाँ पे अगर वो स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ वीज़े ऐसे हैं जो आपके 190 क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो कुछ होंगे जो 491 में आएंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा कि यहाँ पे कुछ वीज़े ऐसे हैं जहाँ पे आपको खाली डिब्बे से नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ पे भी ये देखिएगा कि यहाँ पे एक वीज़ा जो है ये सब में चल रहा है, लेकिन क्या है, दरम्यान में जो फ्लोर ऑफिसनर है वो 491 क्लास है। तो आपने अपने क्लास को देखना है कि कौन सी क्लास में आप अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी कौन सी है, तो आपने उसी को ओपन करना है। यहाँ पे मेरा काम था आपको ना जस्ट गाइड करना और सामने बता देना ये टोटल जोन है, ये टोटल जो है आपके पास। तो कहाँ तक कि आपका ये बनेगा कि इंटीरियर डायरेक्टर तक। ठीक है, लिफ्ट मैकेनिक भी है, एयर कंडीशनर वाले भी हैं, जो फ्रिज और AC का काम करना जानते हैं उनके लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कैबिनेट मेकर है, और यहाँ जो कैबिनेट मेकर है ना, यहाँ तक बस आपके यहाँ तक वीज़े जो है ना 491 वाले मुकम्मल हो रहे हैं, उसके बाद कोई क्लास नहीं चल रही। तो यहाँ तक आपका जो कैटेगरीज पूरी हो रही है, ठीक है, आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। अब इसको अप्लाई किस तरह करना है और कैसे ढूंढना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये कोड है मुकम्मल, ये जो साइट पे हैं 39411। तो चलो अब हम चलते हैं मेन पेज पे। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये लास्ट पेज है, अगर आपने डाउनलोड PDF की होगी ना तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ऐसा कोई नहीं, लास्ट पे जस्ट 2 पेज ही ओपन होंगे। ठीक है ना, तो दोनों पेजों पे आपके जितने वीज़ेज़ वगैरह होंगे वो आपको ना दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो मुकम्मल क्लासेस का ये SNP जो प्रोग्राम है, ये लिखा हुआ स्टेट नेशनल नॉमिनेटेड प्रोग्राम जो है, यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना। अब हम यहाँ पे करते हैं लॉजिस्टिक्स स्केल, और नीचे आपके पास माइग्रेंट कैनन प्रोग्राम फंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये पहला पेज तो हमने PDF आपको दिखाया, और यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से अब आपका काम मुकम्मल स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया, आई हैव रिटन नेक्स्ट, जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे फिर से आ जाएगा ये कि आपने इस डेट से पोस्टेड हुई है ये, तो आप ये लोग कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने रीड आउट करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने कर देना नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपके पास पूछ रहा है आपका फैमिली नेम और गिवन नेम। फैमिली नेम में आपने नाम का जो भी है आप लोगों ने पुट कर देना। ठीक है, उसके बाद नेम, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान जहाँ से भी होगे ना आप लोग वहाँ से अप्लाई करना, क्योंकि मैं पाकिस्तान से टारगेट करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि पाकिस्तान है। ठीक है, चलो अब मैं फिल कर ही दूँ आपको।
तो चलो, मुकम्मल आपको मैं फिल करके दूंगा, लेकिन पहले जो आपके पास मेजर है वो बताता जाऊँ आपको। ये जो है आपके पास क्लाइंट जो है, आप सिटीजन पासपोर्ट है या फिर आप लोगों के पास कंट्री अदर कंट्री, तो आपका अदर कंट्री है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं से ठीक है। आपका अदर कंट्री नहीं है नो पे, अगर आपका पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हो उसका पासपोर्ट है तो ठीक है। ये मैंने ना लास्ट टाइम फिल किया था तो ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है। फैमिली नेम जो भी होगा आपका नाम का दूसरा हिस्सा आएगा, ठीक है। तो गिवन नेम में आपका नाम का जो पहला हिस्सा है वो आएगा। बाकी जो आपके पास जेंडर है वो मेल फीमेल जो भी होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में जो अदर पासपोर्ट, अगर आप डुअल नेशनैलिटी हो तो आप लोग लिखोगे कि आप के पास करंट पासपोर्ट कौन सा है, अगर नहीं है तो नो पे। और उसके बाद जो है आप लोगों ने ये चीज़ खास ध्यान रखना है, क्योंकि जिसके बाद भी आप लोगों ने लिखना है। अब यहाँ पे आता है कि आप लोग जो कर रहे हो अप्लाई कहाँ से कर रहे हो, मतलब आपका कंट्री कौन सा है, रेजिडेंस। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आपका कोई क्लाइंट पार्टनर फ्यूचर में होना चाहिए या कोई पार्टनर है या नहीं। तो आप लोग सेल्फ पे कर रहे हो तो ठीक है। उसके बाद वो पूछेगा कि आपका लेवल कौन सा है, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, या इस तरह से जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप पे आके आप लोगों ने देख लेना जाए जो रिलेशनशिप स्टेटस है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि सिंगल हैं तो हमने मुकम्मल चेक मार्क करने के बाद नेक्स्ट किया। तो नेक्स्ट करने पे ये देखिएगा कि अब वहाँ पे आपके पास ये कंफर्म प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपने ये जो भी परफॉर्मा फिल किया है तो ये अगर आपका सही है तो ठीक है, तो वरना प्रीवियस जाके सही कर लेना, ठीक है ना। अब हमने परफॉर्मा सही किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा कि एक ऊपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड के हवाले से, ईमेल के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से सब बात करेंगे अभी, ठीक है। अब पहले बात करते हैं पासवर्ड के हवाले से। पासवर्ड कौन सा होना चाहिए जी, आपको खुद भी बता रहा है, नीचे हिंट भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई पासवर्ड लगाते हैं। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि गलत अगर पासवर्ड हो, थोड़ा हो, तो उसके बारे में भी बात करता है। वो कहता है कि मिनिमम आपके पास कितने 14 करेक्टर होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना 14 करेक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा कि 14 करेक्टर किस तरह मुकम्मल होते हैं। आप लोगों ने भी पूरा इसी तरह रखना है कि मैंने क्या किया, अपर लोअर केस को ना छोड़ दिया तो फिर से ये आ गया। अब मैं अपर लोअर केस मुकम्मल करके लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ये इसलिए लगा रहा था ताकि आपको भी समझ आ जाए कि आपने अपर लोअर केस किस तरह मुकम्मल करना है। अब मुकम्मल किया, वो नीचे से अरेज हो गया। अब नीचे मैं थोड़ा पासवर्ड लगाऊंगा कि मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर मैं अपर लोअर थोड़े वर्ड्स में लगाता हूँ क्या फील होता है। अब देखिएगा कि ऊपर और नीचे वाले पासवर्ड में कितना डिफरेंस आ रहा है। और नीचे उन्होंने लिख दे दिया कि आपका जो पासवर्ड है ये मैच नहीं कर, मिनिमम जो है आपके पास वर्ड जो है 14 करेक्टर होना चाहिए लेंथ जो। तो हम क्या कहते हैं, अब मैच हो गया, ये दोनों मुकम्मल हो गए। अब बात करते जाएंगे ईमेल के हवाले से। अब यहाँ पे आपने ईमेल वो लगानी है जो आपकी ईमेल ना सही हो। मैं क्या करता हूँ कि ये जो जस्ट टेम्परेरी ईमेल पड़ी है ना मेरे पास, मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने वो ईमेल लगाना जिसके ज़रिए आप लोगों ने अप्लाई करना होगा, फेक ईमेल नहीं लगानी, ठीक है। ये ईमेल को बाद में कंफर्म ईमेल मतलब 2 बार लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपके पास ये दोनों ईमेल्स मुकम्मल हुई। इसी ईमेल पे आपका एक कोड आएगा, ठीक है। तो उस कोड पे आपका बाकी काम होगा। अब क्वेश्चन के हवाले से बात करते जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने कोई भी 3 से यहाँ से चूज़ करने हैं कि आपकी पहली जॉब कौन सी थी, ठीक है, या कोई और लगा लो जो आपको। मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट वर्बली यहाँ पे लिख देता हूँ टीचिंग, और यहाँ पे कुछ और चूज़ करते हुए मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर लोकेशन, या ठीक है ना, कोई भी एक है। यहाँ पे देख लीजिएगा कितनी आप लोगों ने यहाँ पे ना अपने हिसाब से चेक कर लेना कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो रखना जो आपको बाद में याद भी रहे, ठीक है। तो हमने लोकेशन चेक करते हुए क्या किया कि मैं अपने किसी सिटी का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। पंजाब, पंजाब नहीं, मैं ना सिटी का नाम लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे अपने सिटी का नाम मेंशन कर रहा हूँ। आप भी जिस जगह पे आप लोगों ने की होगी ना तो आप वहाँ से कर देना। मैं जिस डेमो के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन पे आता है कि अगर आपके पास कोई नाम वगैरह है या कोई स्पोर्ट्स आपको अच्छी लगती हो या कोई स्पोर्ट्स टीम अच्छी लगती हो, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का नाम लिखने के बजाय अकेला पाकिस्तान लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने कोई भी टीम लिख देनी है, क्योंकि मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये चेक मार्क करने के बाद नेक्स्ट पे आ जाना। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे आएंगे ना तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको प्रेफर कर रहा है ना, ये
EOID है, इसी आईडी को आप लोगों ने चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाएंगे जी, आपके जीमेल पे भी पहुंच जाएगी। ठीक है, जीमेल पे जाएंगे, आपका जो अकाउंट्स लगा होगा वहाँ पे ईमेल पे आपको ये आईडी दे दी जाएगी। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या करना, वो आईडी जो EOI ID है ना, वहाँ हमें मेंशन करना है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आपने अपने जीमेल पे जाना है, जीमेल पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वो लगानी है। ठीक है, अगर इसी तरह लॉगिन किया तो देखिएगा कि यहाँ पे ये देखें कि क्या कर रहा है, कह रहा आईडी लेके आओ क्या। ठीक है ना, आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो अपनी आईडी लाऊंगा कि आईडी लगा के फिर मुकम्मल करेंगे। ठीक है ना, तो मैं अपनी जीमेल पे जाता हूँ, जीमेल पे जाने पे मैं अपनी आईडी लेके आता हूँ कि मेरी आईडी कौन सी है। वो मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, यहाँ पे मैंने अब अपनी आईडी लगा दी है। ठीक है, आईडी लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिन करूँगा। तो आप लोगों ने भी अपनी ईमेल होगी जो यहाँ पे भी आपने जो भी अकाउंट दिया होगा उस अकाउंट पे ये चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ ओपन होगी कि यहाँ पे उन्होंने स्टेटस दिखा दिया कि आपकी ड्राफ्ट है और 3 प्रोग्रेस पर मुकम्मल होगी। अब यहाँ पे 5 टेस्ट के माइग्रेंट है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि आपका स्किल्ड है या नॉमिनेटेड है। हम कर रहे हैं नॉमिनेटेड प्रोग्राम पे क्योंकि खुद अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्किल में भी आता है, वो आपने नहीं करना है। आपकी क्लास याद रखिएगा कि 190 और 491 है। ठीक है, आप कौन हो, इंजीनियर हो, इन्वेस्टर हो, इंटरप्रेन्योर, जो भी है। ठीक है, हम यहाँ पे नीचे वाले को छोड़ देना है आप लोगों ने 188 को, बाकी ऊपर वाली 2 क्लासेस चेक कर लेना। ये देखिएगा, ये आप लोगों ने मुकम्मल करना है। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। पहले आप लोगों ने सेव लाजमी करना है क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, तो आप लोगों ने सेव करना है। सेव के बाद नेक्स्ट पे जाना है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेव करेंगे तो हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से। ठीक है, तो अगर आपका कोई उधर है या कोई ऐड होगा तो हम क्या कहते हैं कि हम एप्लीकेशन क्या सेल्फ बेस पे कर रहे हैं, तो नो। अगर आप लोग कहते हैं कोई इन्वॉल्व हो तो उसके बाद यस करना है, यस के बाद आप लोगों ने उसका नाम भी मेंशन कर देना है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने फिर मुकम्मल किया तो नेक्स्ट पे ले आए। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पे लेके आए तो हमारे पास फिर से पेज एक ओपन होगा, ये वाला। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपकी लोकेशंस है वो कौन सी होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं कि हमारी कोई भी लोकेशन हो जाए। ठीक है, वहाँ पे तो दिया हुआ कि आपने ऑस्ट्रेलिया कैपिटल में जाना है, विक्टोरिया जाना है, तस्मानिया जाना है, साउदर्न। हम क्या कहते हैं किसी भी जोन में हो जाए, कोई भी हो हमारे लिए चलेगा। ठीक है ना, कहीं से भी नॉमिनेटेड हो जाए तो वो फिर यहाँ पे देता है कि आपने जो रीजनल जो है ऑस्ट्रेलिया का वो। अब यहाँ पे जो है कि वो द क्लाइम पेपर पेरेंट रीजनल एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आप यस करते हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नो पे है तो आप लोग क्या करो, नो कर देना। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे दोनों को ही नो करूँगा। अगर आपने रीड आउट कर लेना दोनों को। ठीक है, तो फिर उसके बाद ही आप लोग चेक कीजिएगा, क्यों मैं तो यहाँ पे दोनों नो कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने यस करना हो तो यस कर देना, ये आपने हिसाब से। मैं जस्ट डमी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सीख जाएं इससे, तो इसलिए। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने सेव लाजमी करना। मैं तो नेक्स्ट किए जा रहा हूँ ना, चलो अब मैं सेव कर लेता हूँ पहले। ठीक है, मैंने सेव किया, तो सेव करने के बाद अब क्या है कि ये मेरा मुकम्मल सेव हो गया। ठीक है ना, तो सेव होने के बाद क्या करूँगा, अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे आ गया, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास क्या है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो हमने पहले दिया हुआ था वही मुकम्मल। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो ठीक है, अगर नहीं आती तो उसके बाद अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ काम किया हुआ था यस। ठीक है, तो एजुकेशन क्या आपकी अभी मुकम्मल है या रहती है, अगर बोल रहा कि चल रही है तो उसकी डिटेल देनी है। ठीक है, अगर आपकी मुकम्मल है तो नो पे। ठीक है, तो डिटेल देने के लिए भी हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे देनी है, कि आपने यहाँ पे ऐड पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे तो उसके बाद फिर आप लोगों ने ये मुकम्मल जो है ना ये पुट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे तो वैसे भी जो आपकी एजुकेशन है वो कंप्लीटेड है। ठीक है, तो आपने क्या करना, नो पे, क्योंकि चल नहीं रही इस वक्त। तो ऑस्ट्रेलिया जो स्टडी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास जो टेस्ट है, आईएलएस है या कोई और वगैरह है आपके पास है। ठीक है, अगर नहीं है तो आपने नो पे टिक करना है। उसके बाद है आपके पास कम्युनिटी लैंग्वेज, ये भी आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने नो, ये तीनों आपके पास नो नो नो। अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे कि इसको जैसे आपने सेव लाजमी करते जाना है, अगर सेव नहीं करोगे तो आपके लिए मसला बनेगा। ठीक है, अब मेन चीज़ है नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, और उसके बाद स्केल जो है इसके बारे में आपने इसको चेक कैसे करना है कि नॉमिनेशन जो ऑक्यूपेशन है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि नॉमिनेशन ऑक्यूपेशन आप किस में अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, आपके पास पीडीएफ ओपन होगी। ठीक है ना, यहाँ पे देखिएगा कितने ज़ायद नॉमिनेटेड है। यहाँ पे आप हमने क्लास कौन से चेक की हुई थी, 190 एंड 491 में।
एक ही क्लास चेक करते हैं। मैंने जस्ट वीडियो के लिए दोनों क्लासेस टारगेट की थी, आपने एक क्लास को चेक करना है और उसी क्लास के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है कि आपके मेंटेनेंस प्लानर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या टेक्नीशियन है, या फिर ड्राफ्ट पर्सन है, आप क्या हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वगैरह हम क्या करते हैं, जूनियर पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जूनियर होता है जो बिना काम वगैरह मतलब खिड़की दरवाजे इस तरह का काम करना जानता हो, जो उसको ना ज्वाइन करना जानता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी जूनियर पे आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप भी देख लेना आपके हिसाब से कौन सी। हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे जूनियर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख रहे हैं ना JOIN। यार यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास ओपन है इसकी मुकम्मल कास्ट। कास्ट मतलब पैसे नहीं है, मतलब मुकम्मल डिटेल यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। कास्ट वैसे निकल गया मुझे से। अब अगर आपके पास कोई है वहाँ पे, ठीक है, तो आप उसके बारे में मतलब क्लाइंट का अगर कोई असेसमेंट आधा रिसीव असिस्टेंट अथॉरिटी कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो पे। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे नो करने के बाद आप लोगों को फिर बता दूं कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ऐसा वैसा एक्सपीरियंस दिया हुआ है, आपने कोई काम किया हुआ है, उसकी डिटेल डाल देनी है 10 साल पहले तक की जो आपकी बैक हिस्ट्री है वो। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर कोई कास्ट डाल रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कहाँ पे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, लिविंग डेट क्या है, रिलेटेड क्या है। तो अगर किया ठीक है, नहीं है तो आप लोगों ने क्या कर देना, नो पे। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, प्रोफेशनल जो है आपने तो कोई काम किया हुआ ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो नो पे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही सिखाया था कि आप लोगों ने किस तरह करना। आप ये देखिए आपके पास इंटरफेस ओपन हुआ है ना, इसको मैं जैसे चेक मार्क करूंगा तो आपके पास ये एक और मुकम्मल ओपन हो के आएगा, ठीक है ना। तो उसमें भी ये जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, उनको ये मुकम्मल पता होगा कि वो जिस तरह आपने रिकमेंडेशन लेटर जो अपलोड करने के लिए अपने रेफरेंस को ईमेल करवाते थे, जिस सेम उसी तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या उसका नाम, एम्प्लॉय नेम, उसकी डेजिग्नेशन वगैरह मुकम्मल अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सेव करने के बाद ना नेक्स्ट पे ले जाएंगे नो करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने किया था नो। नो के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, कि अगर आपने ये किया हो तो आपकी ये क्लासेस मैंने कितने में टारगेट की हुई थी, यहाँ पे 3 वीज़ा के लिए ना, सब क्लासेस पर। आपने क्या करना है, एक ही करनी है, एक ही वीज़े को टारगेट करके फिर लॉक करना है, ठीक है ना। तो मैंने तो 3 किए जस्ट आपको सिखाने के लिए। अब ये रहा डिक्लेरेशन, मतलब कि आप लोग इस यहाँ से डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने की हुई हैं। यस, अगर आप लोग यहाँ पे काम करना चाहते हो, आपके इन्फॉर्मेशन ये वो इधर उधर सब का, क्योंकि आपने तो अपने हाथ से किया, आपको सारी डिटेल का पता है, तो ठीक है, ये सारा आप लोगों ने यस कर देना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके पास ये जो मुकम्मल आपके पास आया हो, मतलब जो कुछ भी है आप लोग पीछे से क्लियर करके आ रहे हैं, मतलब वो आप लोगों ने सही लिखा होगा। अगर कोई गलत है तो उस पर नो करके उसको तदरीस लाजमी करना है, यस पे लेके आना है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास हो गए यस। अगर नो किया तो यहाँ पे क्या आपको फ़ौरन वो लाल झंडे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने किया नेक्स्ट मुकम्मल करने के बाद। अब जैसे ही हमारा ये मुकम्मल हुआ तो वो हमारे पास क्या है, रिव्यू पेज दे दिया उसने कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से कर रहे हो, तो आपका स्टेटस क्या है, आपके पास वीज़ा टाइप कौन सी है, आप नॉमिनेटेड में हो, स्किल्स में हो। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से लैंग्वेज आएगी, आपकी एजुकेशन आएगी, आपका एजुकेशन हिस्ट्री आएगा, स्किल असेसमेंट ये देखिएगा जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हमने दिया नहीं है, प्रोफेशनल ईयर अगर आपने लगाए हुए, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों की जो चीज़ें अभी रिसेंटली हमने जो यस यस किया हुआ, ठीक है ना, ये आप लोगों ने रीड आउट कर लेना एक बार। उसके बाद हमने क्या किया था कि ये मुकम्मल करने के बाद अब हमने कहाँ पे आना है, नो, कि यस यस पे ही आएंगे, ठीक है ना। ऑल द इंफॉर्मेशन हमने जो करेक्ट दी है, अगर आपने गलत दी हैं तो उसको लाजमी चेंज कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया मुकम्मल। तो मुकम्मल करने के बाद आखिरी ऑप्शन जो है आपका क्या है कि आपने यहाँ पे चेक किया कि आप लोगों का जो क्लास मुकम्मल होगी, सारा मुकम्मल होने के बाद जैसे कहते हैं ना लकी ड्रॉ में अप्लाई करने वाला, ये वो सीन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मुकम्मल होने के बाद आप लोगों ने कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद 60 दिन में आपको ईमेल मिल जाएगी। अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।